लोगों का की मान्यता है कि गया श्राद्ध करने के पश्चात पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस पर जो है कई बार चर्चा हुई है। न जाने कितने वरिष्ठ जो संत और विद्वत जन हैं, इस पर बहुत विस्तारित जो है चर्चा की गई है। हाँ, ये अलग विषय है कि उन विद्वानों की चर्चाएं या उन विद्वानों का इस विषय पर हुए संवाद, वह संवाद आपके समक्ष न आ पाया हो, निश्चित रूप से यह भी संभव है। मैंने अपने पुरातन जो विद्वत समाज है और उन विद्वत समाज के द्वारा आधिकारिक रूप से इस प्रकार की जो है धर्मशास्त्रों के आधार पर संदर्भ पर दिया गया जो वचन है, दिया गया जो शास्त्रादेश है, वह आपके समक्ष में इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस प्रकार के जो मन में आपके प्रश्न उठ रहा है कि गया श्राद्ध के पश्चात तर्पण और प्रत्येक वर्ष के आने वाले पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध में पिंडदानादि कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसका उत्तर आपको प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम तो यह बात यह है कि किसी भी स्थिति में पिंडदान करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में इस पर वचन दिया गया है, कहा गया है। इसलिए क्योंकि किसी भी स्थिति परिस्थिति में ऐसा करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि पितृजनों की संतुष्टि, पुष्टि और तृप्ति में आपके जो है सुख, समृद्धि और संतान की वृद्धि आदि सब चीज़ें छुपी हुई हैं। अर्थात वह तभी संभव है जब पितर आपके खुश रहेंगे। इसलिए श्राद्ध के कर्म में निश्चित रूप से आप सबको यथेच्छ जो है उत्साहित होकर के इस कार्य को सबको करना चाहिए। और इस पर जो है अलग अलग कई प्रकार के मत भी दिए गए हैं, किंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते और देवताभ्य पितृणान ही पूर्वाम अभ्यनम शुभम। इस प्रकार से कहा गया देवता के पूर्व पितरों का कर्म करना चाहिए। वैसे भी त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, इस प्रकार की स्थिति है। और यहाँ तक कि ऐतरेय वह जो है उपनिषद में तो ये भी कहा गया मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, माता और पिता देवता के समान होते हैं। इसलिए देव कर्म करने के पूर्व पितृ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, या वह करें तो ज़्यादा उत्तम है। अब इसके पश्चात गया श्राद्ध करने के पश्चात हम पिंडदान करें न करें विषय जो है, यह विषय इस पर विद्वानों का मत ये है कि अगर यदि वह व्यक्ति पिंडदान भी दो स्थिति में होता है। यह एक होता है कि मृत होने के पश्चात अर्थात मृत्यु के पश्चात किया गया पिंड, दूसरा होता है कि आत्मपिंड अर्थात जीवित रहते हुए पिंडदान जो व्यक्ति करते हैं। तो यह जो कहा गया है कि गया अंतम पिंडदानम, अर्थात गया जो है अंतिम पिंडदान है, गया के पश्चात पिंडदान नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से 2 माह की उस व्यक्ति की प्रत्येक वर्ष के में 2 माह उसकी आयु कम होती है। इस प्रकार का प्रमाण किया गया। इस पर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा आयोजित उनकी अध्यक्षता में आयोजित जो है विद्वत समाज में इस प्रकार की बात जो है आदरणीय श्री ध्रुव जी ने जो विद्वान हैं उन्होंने इस प्रकार का हमारा मत दिया था। और भी अनेक मत उसमें दिए गए, अनेक जो है विद्वानों के द्वारा जोगिनी हृदय का संदर्भ दे करके, तो मैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ, पुनः आपकी स्मृति में आ जाए। विद्वानों के संवाद को बार बार सुनना चाहिए। विद्वानों के किताबों को, विद्वानों के ग्रंथों को अपने घर में उसको ला करके बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए और उसका बार बार अध्ययन करना चाहिए।
हो सकता है कि आपके एक बार के दंग करने में कई प्रकार की भ्रांतियाँ आपके मन में आ जाए, और ये भी संभव है कि दूसरी बार आप यदि उसी ग्रंथ का यदि सापेक्ष होकर के यदि आप अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ समाप्त भी होंगी। पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के उस जो है विद्वत समाज के उस इस विषय पर किए गए जो चर्चा है, उस चर्चा की जो है कि वीडियो भी बहुत, उसका वीडियो वायरल है, मैंने भी उसको देखा है, और मैंने उस वीडियो में से संदर्भ निकाल करके हमने ग्रंथों में इसको चेक किया। ग्रंथों में चेक करने के पश्चात उसका हमने विधिवत जब देख लिया कि हाँ इसकी तो बिल्कुल प्रामाणिक चीज़ है, विद्वानों का मत है, निश्चित रूप से जो है अनुपालनीय है और सबको पालन करना चाहिए। उसमें कहा गया कि आत्मा पिंड जो होता है, अर्थात जीवित व्यक्ति जो पिंडदान अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो करता है, वह व्यक्ति योगिनी हृदय ग्रंथ में ऐसा एक जगह मात्र आया हुआ है, जो योगिनी हृदय ग्रंथ जो है देवी उपासकों का बहुत ही सुदुर्लभ ग्रंथ है और बड़ा ही प्रतिष्ठित और यशस्वी ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में शाक्त संप्रदाय के जितने भी देवी उपासक हैं उन देवी उपासकों के द्वारा पूजा पूजा जो किया जाता है, शक्ति की उपासना जो की जाती है, उसकी पूरी पद्धति उसमें जो है विद्यमान है। उसी क्रम में योगिनी शैल अर्थात आसाम में जो कामाख्या भगवती का जो मंदिर है, वहाँ पर योगिनी शैल के समक्ष जो है वह यह कहा गया कि गय तीर्थ और शुक्र तीर्थ, यहाँ वाक तीर्थ और लोमक जो तीर्थ है, इन तीर्थों में जीवित व्यक्ति श्राद्ध करता है। किंतु इसके पश्चात जो है उन्होंने कहा कि जीवित व्यक्ति यदि आत्म कल्याण के लिए आत्मपिंडदान यदि करे और योगिनी शैल के पास यदि वह पिंडदान करता है, ऐसा पिंडदान जो किया गया है, वहाँ पर यह कहा गया कि गया अंतम पिंडम, वह पिंड वह उसके पश्चात जो है गया में पिंड करने के पश्चात पुनः इस प्रकार का पिंडदान न करे। ऐसा यदि वह करता है तो उसके पुनः प्रत्येक वर्ष के 2 माह की आयु घटती है। यह इसलिए कहा गया आयु घटती है, अर्थात वह व्यक्ति जीवित है, अर्थात जीवित व्यक्ति का जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए पिंडदान करता है, यह उसके लिए वचन आया है, ना कि यह वचन जो है किसी मृत व्यक्ति के, जो मृत हमारे जो दिवंगत जो हमारे पितृजन हैं उनके विषय में यह बात नहीं कही गई है। अर्थात गया अंतम पिंडदानम, ये तो बात तय है कि योगिनी हृदय में कहा गया, किंतु यह नहीं कहा गया कि जो है मृत व्यक्ति के का जो पिंडदान है वह गया अंतम है, बल्कि ये मैं आपको बता दूं कि गया के पश्चात भी अन्य कई स्थानों पर पिंडदान करने की बात की गई है। धर्मशास्त्रों में इस प्रकार का जो है बार बार चर्चा की गई है और महत्ता बतलाते हुए उसके बाद वह करने के लिए विधान बताया गया है। जैसे केवल मात्र गया तीर्थ में, गया तीर्थ तो निश्चित रूप से वह जो पितर होते हैं, वह पितर जो है कन्या राशि पर जब सूर्य जाता है और कर्क राशि के जो है सीध के दक्षिण हिस्सा में जो स्थित जो ये आपका जो गया है, वहाँ पर जो है निश्चित रूप से पितरों का वहाँ पर मतलब कहा जाए कि वह वहाँ संग्रहित होकर के और वहाँ पर अपने परिजनों की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो है गया श्राद्ध करने का अत्यधिक महत्व है। किंतु इसके अलावा भी वाराणसी के पिशाच मोचन में भी श्राद्ध होता है, प्रयाग में भी जो है गया पिंडे और प्रयाग मुंडे ऐसा कहा गया। लेकिन यदि आप देखे होंगे कि कई प्रकार के ऐसे कुदिष्ट आदि जो श्राद्ध होते हैं वह वहाँ पर भी होते हैं, प्रयाग तीर्थ में भी होते हैं। इसके अलावा गया श्राद्ध से भी अत्यधिक जो महत्वपूर्ण जो महत्व रखता है पिंड का स्थान जो है वह पिंड स्थान होता है बद्रिकाश्रम में, जिसको ब्रह्म कपाली या कपाली पिंड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति दी गई है। तो गया अंतम पिंडदानम, यह मृत जो परिजन है, मृत जो दिवंगत जो पितृजन है, यह उनके लिए नहीं कहा गया, बल्कि यह तो जो जीवित व्यक्ति हैं वह जो अपने जीवित रहते हैं पिंडदान अपना कर रहे हैं, ये उनके लिए वचन इस प्रकार का आया है। उसके बाद से जो है एक और जो विद्वत समाज के विद्वान उन्होंने कहा कि जीवतो वाक्य करणात् मृता रहे भोरी भोजनात्, अर्थात और उसके बाद उन्होंने कहा गयायाम पिंडदानाच्च त्रिपुत्रस्य पुत्रदा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से जब तक जीवित रहता है तब तक जो है
अपने पितृजनों का इस प्रकार का पिंडदान प्रत्येक जो है सांवत्सरिक और जो है पार्वण श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष में जो श्राद्ध पिंडदान होता है उसको उस व्यक्ति को करना ही चाहिए। अर्थात यह स्पष्ट हो गया कि गया श्राद्ध करने के पश्चात, अच्छा गया श्राद्ध करने जो लोग जाते हैं वो गया श्राद्ध करने जाते हैं, वो पिंडदान तो करने जाते ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से जो भ्रांतियाँ समाज में जो उत्पन्न हुई हैं वह उसके पीछे वो वहाँ गया पिंड में पिंडदान नहीं बल्कि पिंड छुड़ाने जाते हैं। मित्रों ऐसा नहीं करिए आप लोग जब वहाँ गया श्राद्ध में पिंडदान करने के उसका तो महत्व है ही। गया में श्राद्ध करने के पश्चात अगर यदि आप उसके बाद आने के बाद पार्वण श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में आपका यदि क्रम टूट जाता है उसके पश्चात जो दोष और जो पाप जो लगते हैं उन पापों में रियायत दी गई है, ना कि इस प्रकार का विषय है कि आप यदि वहाँ से कर लिए हैं पिंडदान तो आपको सांवत्सरिक श्राद्ध अर्थात वार्षिक श्राद्ध और पिंडदानादि कार्य जो पार्वण श्राद्ध पितृपक्ष में है यह नहीं किया जाना चाहिए, या पितृतर्पण अर्थात जो है 15 दिन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आप सबको करना चाहिए। मित्रों इससे संबंधित और भी यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप जरूर मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके साथ साथ में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी प्रस्तारित करने का आप जो है प्रयास करें, क्योंकि यह विषय बार बार कहा गया है, कई विद्वानों के द्वारा कहा गया है, लेकिन इसको हर बार जो है व्यक्तियों के बीच में समाज में यह विषय जाना चाहिए ताकि यह भ्रम